हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस के बहुत सारे टॉपिक देखे। उनमें देखा कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाना है, मेन वर्ब को कैसे बदलना है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलना है, बाय कहाँ लगाना है और बाय कहाँ नहीं लगाना है। लेकिन इतना हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए तो हेडिंग बनाते हैं कि पैसिव टू एक्टिव। पैसिव टू एक्टिव। पैसिव टू एक्टिव में कैसे होगा सो देखिए। किसी भी सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाए, यदि कोई पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव में कैसे बनाए। तो देखिए कुछ शर्तें आपको याद रखनी, कुछ स्टेप याद रखने हैं। इसमें से सबसे पहला स्टेप आपका ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट। आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाइएगा और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा। इट मीन्स कि यदि मी दिया है तो आई को बना दीजिए, यदि यू है उसको यू रहने दीजिए, यदि हिम है तो ही कर दीजिए, यदि हर है तो सी कर दीजिए, यदि देम है तो दे कर दीजिए, यदि अस है तो वी कर दीजिए। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं तो सबसे पहला काम क्या करें कि सबसे पहला काम आप करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि मी है तो आई होगा, आई होगा तो मी होगा, यू का यू ही होता है, हिम का ही होता है, हर का सी होता है, देम का दे होता है, अस का वी होता है। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। चलिए स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको एक्टिव में दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दिया रहेगा, उसको आप मेन वर्ब में चेंज करिएगा। किस में चेंज करिएगा, तो मेन वर्ब में चेंज करिएगा। मेन वर्ब में चेंज कैसे करिएगा सो देखिए। यदि हमारे पास पैसिव वॉइस में इजेमार प्लस V3 है, यदि हमारे पास पैसिव वॉइस में इजेमार प्लस V3 है तो ये मेन वर्ब इसका हो जाएगा एक्टिव में V1 या V5, V1 या V5। यदि हमारे पास वॉज या वेयर प्लस V3 है, वॉज वेयर प्लस V3 है, इसका एक्टिव का जो मेन वर्ब होगा वो होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि हमारे पास बीन प्लस V3 है, बीन प्लस V3 है तो इसका सीधे मेन वर्ब हो जाएगा V3। यदि बिंग प्लस V3 है, बिंग प्लस V3 है तो इसका क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और देखिए क्या सब होगा। और यदि वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यदि पैसिव का हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर है तो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। यदि इज एम आर है, यदि इज एम आर पैसिव वॉइस में दिया है तो इसका एक्टिव में जो है डू और डज होगा। बस कुछ चीजें याद कर रखनी है। इज एम आर कुछ केसेस में क्या होते हैं, इज एम आर हैव हैज हैड, have, has, had, was या where। यदि तो इसका हम चेंज नहीं करेंगे, इसका हम चेंज नहीं करेंगे। वो कैसे नहीं करेंगे उसको बताते हैं। देखिए आगे चलिए स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में क्या है तो आपके साथ क्या लगा रहेगा, V3 के साथ बाय लगा रहेगा, V3 के साथ बाय लगा। इस बाय को क्या करना है, इस बाय को क्या करिएगा, इस बाय को रिमूव कर दीजिएगा। क्या करना है, बाय को रिमूव कर देना है। जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो देखिए ये क्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये यहाँ पे क्या है तो ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है तो ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है ये है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो सबसे पहला काम जो है वो पहला काम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे। यानी कि जहां ए मैंगो है वहां आई हो जाएगा, मी का आई होता है ना, और जहां मी है वहां ए मैंगो हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग देखा था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 देख रहे हैं। इजेमार प्लस V3 के लिए, इजेमार प्लस V3 के लिए क्या देना है, V1 या V5।
तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 या V5 होगा, तो हमारे I सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, तो क्या हो गया I8। अब बाई को क्या करना है, रिमूव कर देना। इसका आंसर क्या हो गया बाबू, इसका आंसर क्या हो गया, आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा I eat a mango, I eat a mango। अब इस प्रकार से पैसिव टू एक्टिव में बनाएंगे। चलिए और सारे क्वेश्चन की और सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि राम वॉज बीटेन बाय श्याम, राम वॉज बीटेन बाय श्याम। तो सबसे पहला स्टेप कि राम के बदले श्याम होगा और श्याम के बदले राम होगा। इसके बाद वॉज वेयर प्लस V3 के लिए, वॉज वेयर प्लस V3 के लिए, वॉज वेयर प्लस V3 के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही होता है, बीट का सेकंड फॉर्म बीट होता है। और इस बाय को क्या करना है, हटा देना है। थोड़ा इस राम को थोड़ा नजदीक लेके आ जाइए, तो क्या हो गया श्याम बीट राम। तो ये हमारा किस में था, तो ये था पैसिव में, और अभी किस में चेंज हो गया, ये एक्टिव में। प्रोसेस सिंपल सा है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 ये मेन वर्ब में बदलेगा। इसके बाद इस बाय को, ये जो बाय बबुआ होगा उसको हटा देना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं, जैसे दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस, कंप्लीटेड बाय अस। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि दिस वर्क के बदले अस होगा और अस के बदले दिस वर्क हो, इसको चेंज करिए, ठीक है ना। तो दिस वर्क के बदले क्या हो गया, वी हो गया, और ये अस के बदले क्या हो गया, तो दिस वर्क हो गया, अस के बदले दिस वर्क हो गया। अब हैव हैज का, हैव हैज पैसिव में है तो भी हैव हैज ही होगा, एक्टिव से पैसिव में जाए या पैसिव से एक्टिव में जाए आए, कोई भी मतलब एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, हैव हैज का चेंजिंग नहीं होता है। तो बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे कि दिस वर्क है तो हैज लग गया, वी आएगा तो हैव हो जाएगा। ये कैसे होगा सर, तो देखिए जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, धोती कुर्ता पहनते थे, सम्राट चौधरी जी बन गए, उनका मन हुआ कोट पैंट पहनने का तो कोट पैंट पहनेंगे, लेकिन उनका जो प्लेस है वो क्या, चीफ मिनिस्टर का ही तो है ना, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही हो जाएगा, सिंपल सी बात। देखिए तो वी के साथ क्या लग गया है। अब बीन प्लस V3 के लिए थोड़ा यहां नजर दौड़ाइएगा, बीन प्लस V3 के लिए, ये देखिए बीन प्लस V3 के लिए, तो बीन प्लस V3 के लिए आपको क्या यूज करना है, सीधे V3 यूज करना है। क्या हो गया, सीधा कंप्लीटेड, क्या हो गया, कंप्लीटेड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं V4 के, जैसे माई वर्क इज बीइंग डन बाय देम। तो माई वर्क इज बीइंग डन बाय देम, इसमें क्या हो जाएगा, तो माई वर्क के बदले देम, देम और देम के बदले क्या हो जाएगा, माई वर्क। तो जब ये देम इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दे। अब दे के साथ क्या रहेगा, आर लगेगा। बिंग प्लस V3 के लिए क्या हो जाएगा, सीधा V4, तो डूइंग हो जाएगा। इस बाय को हटा देना है, तो देखिए माई वर्क के बदले देम आया, तो देम के बदले भी क्या आएगा, माई वर्क तो आएगा। सिंपल सी बातें हैं, समझ गए। तो ये है कुछ जो है पहला स्टेप है आपका कि पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। अब इस वीडियो के लिए तब तक के लिए विराम, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।